चलिए, गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंधे सीधे, आंखें बंद, और पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ कि सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सांस शुरू कहाँ से हो रही है, और अपने शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। बस कि मानो नाक से कुछ इंच नीचे से स्टार्ट हो रही है, और नाक से आपके माथे की तरफ, आपके सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीछे चेस्ट, पेट कहाँ तक जा रही है। बस ऑब्जर्व करना है। बस कहाँ से वापस हो रही है, कहाँ से यूटर्न लेके वापस हो रही है। बस इस सांस के साथ साथ रहना है। सांस शुरू कहाँ से हो रही है, और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। बस पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस को छोटा बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, कोई जोर नहीं लगाना। कि मानो बस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। बस पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। शुरू कहाँ से हो रही है, और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। बस वहां से यूटर्न ले रही है। बस यही वो सच है जो हमने अब तक नहीं जाना। आती जाती सांसों को जो देखना है, यही सच्चाई है जीवन की। बस जो इस पल आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, इस पल जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। बस गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ झुकाना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। मन में कोई नेगेटिव विचार आए, आने दो, जाए उसको जाने दो। कोई भी विचार, नेगेटिव विचार आना गलत नहीं है। गलत है उस विचार के साथ चिपक जाना, जो हम चिपक जाते हैं। विचार आएगा चला जाएगा, विचार आएगा चला जाएगा। अपना ध्यान सिर्फ सांस के साथ रखो आप। बस कि आप आती जाती सांसों को आप देख रहे हो। आप अपना पूरा फोकस बस मानो आती जाती सांसों के ऊपर कर रहे हो, कि सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। बस आती जाती सांसों को ही देखना है। बस कि मानो यही सच्चाई है जीवन की। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। बस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। बस आती जाती सांसों को देखना है, छोटा बड़ा नहीं करना, कोई जोर नहीं लगाना। मन में कोई विचार आए, आने दो, जाए उसको जाने दो। विचार के साथ चिपकना नहीं है। बस आपका काम सिर्फ सांस को
देखना है, आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है बस। आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो सांस के साथ, साथ नहीं, दूर से देख रहे हो बस कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नाक से कुछ इंच नीचे से स्टार्ट हो रही है, 4 आंगल 8 आंगल, और अंदर की तरफ नाक से मुंह की तरफ जा रही है, माथे की तरफ जा रही है, सर पीछे गर्दन कहाँ तक जा रही है, बस कहाँ से यूटर्न ले रही है। और अब अपनी, धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट कान से या अपनी लेफ्ट साइड से कोई भी साउंड आ रहा है, कोई भी साउंड आ रहा है, किसी भी तरीके का, कितने प्रकार का आ रहा है, एक एक साउंड को सुनना है, एक एक साउंड को धीरे धीरे, पूरा फोकस आपकी लेफ्ट साइड से जो भी साउंड आ रहा है, कोशिश करो एक बार। लेफ्ट साइड से, केवल लेफ्ट साइड से। कोई भी साउंड आ रहा है, सुनने की कोशिश करो, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा। वेट करो, सुनने की कोशिश करो कि लेफ्ट साइड से क्या साउंड आ रहा है। कोई गाड़ी की आवाज आ रही हो, कोई गाड़ी का हॉर्न आ रहा हो, कोई मोबाइल की आवाज आ रही हो, कोई कोई बात कर रही हो उसकी आवाज आ रही हो, कोई दरवाजे की आवाज आ रही हो, कोई मशीन वगैरह की आवाज आ रही हो, कोई पशु पक्षी की आवाज आ रही हो। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करना है, राइट से नहीं अभी। किसी भी तरह का कोई भी साउंड, कोई पशु पक्षी से लेकर, कोई घर में कोई साउंड की आवाज आ रही हो, कोई बाहर आ रही हो, रोड के ऊपर कोई आ रही हो, या किसी पड़ोस के घर में आ रही हो लेफ्ट साइड में, किसी गाड़ी के व्हीकल की आवाज आ रही हो, उसके साउंड की आवाज आ रही हो, गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही हो, कोई भी, जो भी लेफ्ट साइड से साउंड की आवाज आ रही है, देखो एक बार बस, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है बस। और नहीं आ रही तो बस वेट करना है कि जैसे ही कोई आए तो बस एकदम अलर्ट होना है कि हाँ इस बार आई है, ये आई है, एक ऑब्जर्वर की तरह बस। किसी बर्तन की आवाज आ रही हो, घर में हो सकता है कोई, घर में और कोई किसी तरह की आवाज आ रही हो, जो भी रियल है, बस जो रियल है उसी को सुनना है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है। कोई बाइक की आवाज आ रही हो, जो रियल आ रही है बस उसी को सुनना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना कि नहीं। लेफ्ट साइड से कौन से साउंड की आवाज आ रही है, किसी भी तरह का कोई भी साउंड, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई इंसान की आवाज आ रही हो, कोई व्हीकल की आवाज आ रही हो, कोई व्हीकल के हॉर्न की आवाज आ रही हो, कोई मशीन वगैरह चल रही हो, किसी पानी, पानी की आवाज आ रही हो, कितने तरह कौन सा साउंड की आवाज आ रही है, बस ऑब्जर्व करना है शाबाश। किसी के चलने की आवाज आ रही हो,
किसी के जूते पैर की चप्पल की आवाज आ रही हो, किसी बर्तन की आवाज आ रही हो, जो भी आ रही है, जो रियल आ रही है, बस अपने आप को ऑब्जर्व करो जहां पर आप बैठे हो, यहाँ पर कौन कौन सी आवाज आ रही है। किसी गैस के बर्नर की आवाज आ रही हो, गैस की आवाज आ रही हो, जो भी रियल है, जो भी आपको सुनाई दे रही है इसमें, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, केवल लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड से आ जाओ, कि राइट वाले कान से या राइट साइड से कौन कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है राइट साइड से। अब लेफ्ट से नहीं सुनना है, अब सिर्फ राइट से सुनना है, कि राइट साइड से क्या आवाज आ रही है। कोई व्हीकल की आवाज आ रही है, कोई बर्तन की आवाज आ रही है, कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी किसी की आवाज आ रही है, कोई जंगली जानवर, कोई पालतू पशु की आवाज आ रही है, किसी पड़ोसी की आवाज आ रही है, परिवार के मेंबर्स की आवाज आ रही है, कोई गाने मोबाइल वगैरह चला रखे हैं उसकी कोई आवाज आ रही है, कोई मंदिर में कोई टेप वगैरह चल रहा है उसकी आवाज आ रही है, जो भी रियल है बस, जो आपको राइट साइड से जो भी आवाज आ रही है। किसी गाड़ी या व्हीकल की आवाज आ रही है, या किसी हॉर्न की आवाज आ रही है, किसी के चलने की आवाज आ रही है, पैर जूते चप्पल पैर। सिर्फ राइट साइड से, राइट साइड से क्या आवाज आ रही है। और किसी शोर शराबे की आवाज आ रही है, जो भी रियल है बस उसी को देखना है, उसी को सुनना है। आपके ऊपर कोई आवाज आ रही हो सकता है, आपकी छत आपके ऊपर कोई छत हो, वहां पर कोई रहते हो। किसी पड़ोसी की आवाज आ रही हो, किसी परिवार के मेंबर्स की आवाज आ रही हो। जो भी रियल है बस रियल को ही सुनना है। किसी गाड़ी या व्हीकल की आवाज आ रही हो, अपने सामने से, सामने से देखो, सामने से क्या आवाज आ रही है, कोई भी, कोई नहीं आ रही तो बस शांत बैठे रहना है, कि मानो कोई आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सामने से कोई आवाज आ रही तो बस उसका वेट करना है कि हाँ ये आई, इस बार आई। जो रियल आवाज है, किसी पेड़ पौधे, किसी पशु पक्षी, किसी गाड़ी की, किसी व्हीकल की, किसी के हॉर्न की, परिवार के किसी सदस्य की, अड़ोस पड़ोस की, कोई भी, हो सकता है रोड से कोई साधन जा रहा हो, कोई व्हीकल जा रहा हो, कोई गाड़ी जा रही हो, बाइक जा रही हो, उसके उसकी कोई आवाज आ रही हो, उसके हॉर्न की कोई आवाज आ रही हो। जहां पर आप बैठे हो वहां पर हो सकता है कोई इन्वर्टर वगैरह की आवाज आ रही हो, कोई बैटरी की आवाज आ रही हो, कोई लैपटॉप मोबाइल, कोई भी साउंड आ रहा हो। और अब आपको आपके चारों तरफ जो भी साउंड आ रहा है, हर एक साउंड को ऑब्जर्व करना है, हर एक छोटे से छोटे साउंड को, बड़े से बड़े साउंड को, बड़े से बड़े साउंड कोई भी किसी भी तरह का आ रहा है, और छोटे से छोटा साउंड कि जो मानो बस बिंदी सी भी यदि कोई लग रही है कि हल्का सा आया कोई, जैसा भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, किसी भी दिशा से आ रहा है, बस ऑब्जर्व करना है कि ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया, ये सामने से आया। इतना ऑब्जर्व करना है बस, कि जो भी साउंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, सामने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कंटिन्यू जो भी चल रहा है, अब आप मानो एक एक साथ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक साथ
राइट से आया तो पहले देखो राइट से क्या आया, कौन सा है साउंड, साउंड की जो ध्वनि है वो कैसी है, तेज है स्लो है कैसी है, फास्ट है स्लो है कैसी है, साउंड की टोन कैसी है। साउंड जो गाड़ी का है, व्हीकल का है, बाइक का है, किसका है, कोई पशु पक्षी का है, किसका है, पालतू पशु का है, किसका है, परिवार के किसी सदस्य का है, किसका है, अड़ोस पड़ोस के किसी मेंबर्स का है, किसका है, कहाँ से आ रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है, बस एक साथ ऑब्जर्व करना है, एक साथ। हो सकता है कभी लेफ्ट से आ रहा हो, कभी राइट से आ रहा हो, कभी सामने से आ रहा हो, एक साथ ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट से ही आया, राइट से ही आया, सामने से ही आया, जो भी आ रहा है रियल जो आ रहा है बस। इस समय आप अपनी ऑडियो पावर को एनहेंस कर रहे हो सकता है आप एक विजुअल बंदे हो, आप एक विजुअल पर्सनैलिटी हो, और आपकी ऑडियो पावर कम जागृत हो। तो जैसे जैसे आप ऑडियो पावर को ध्यान कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कि कहाँ से आ रही है आवाज, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारी तीनों सेंसेस का जागृत होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। पता नहीं यूनिवर्स किस मैसेज के द्वारा, कौन सी सेंसेस के द्वारा हमें मैसेज दे दे, और यदि उस समय हमारी सेंसेस जागृत नहीं हो पाई तो हम उस मौके को गवा सकते हैं। तो इसलिए हमारी विजुअलाइजेशन, हमारी ऑडियो, हमारी फीलिंग, तीनों पावर एकदम जागृत होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी छोटे से छोटा साउंड अपने आसपास जैसा भी आपको लग रहा है, जो रियल है, अपनी तरफ से बनाना नहीं है कुछ कि ऐसा है, नहीं, जो बस रियल सुनाई दे रहा है आपको इस समय, जहां पर आप बैठे हो, यहां से जो भी सुनाई दे रहा है, बस उसको ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये आया, अभी ये आया, अभी लेफ्ट से आया, अभी राइट से आया, अभी सामने से आया, अभी पीछे से आया। छोटे से छोटा साउंड, छोटे से छोटा साउंड, मानो कोई बिंदी के समान भी है, छोटे से डॉट के समान भी है, उसको भी ऑब्जर्व करना है, उसको भी देखना है। कोई चिड़िया बोल रही है, कोई पशु पक्षी, कोई दूसरे बोल रहे हैं कोई, और धीरे धीरे मानो बस आपको महसूस होने लगा कि यार कितना, मतलब आपके चारों तरफ देखो कितनी आवाज आ रही है, छोटी छोटी कितनी आवाजें आ रही हैं आप, जो आज से पहले शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की हो। हर एक, मानो हर एक छोटे से छोटा शोर आपको सुनाई दे रहा है, आपकी लेफ्ट साइड से, आपकी राइट साइड से, आपके सामने से, आपके चारों तरफ से, छोटे से छोटा शोर। किसी बर्तन की आवाज आ रही हो, किसी भी तरह का जो भी रियल है, जो भी रियल साउंड है, पशु पक्षी से लेकर इंसान तक, कोई जन, कुछ भी, मतलब कोई व्हीकल से लेकर कोई भी, बाइक से लेकर मानो गाड़ी तक, कोई ट्रक तक, कोई भी साउंड, कोई प्रकृति का कोई साउंड आ रहा हो, किसी के चलने की आवाज आ रही हो, किसी के बोलने की आवाज आ रही हो, जो रियल है उसको, बस उसी को देखना है कि लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट से आ रहा है, सामने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है, बस। कि मानो आप चारों दिशाओं से ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से भी आ रहा है, किसी के बोलने की आवाज, किसी पशु पक्षी की आवाज आ रही हो। देखो कितना, कितनी आवाज है आपके चारों तरफ। बस बॉडी को मूव नहीं करना है, जिस पोस्चर में बैठे हो इसी पोस्चर में उठना है। बॉडी को मूव नहीं करना है, जिस पोस्चर में बैठे हो इसी पोस्चर में ही उठना है। एक कमिटमेंट बस अपने आप से चाहिए आप।
हो सकता है कोई साउंड राइट से आके आपके सामने से आ रहा हो, और सामने से फिर लेफ्ट में जा रहा हो, या लेफ्ट से आके आपके सामने आ रहा हो और फिर राइट में जा रहा हो। जो भी रियल साउंड है उसको ऑब्जर्व करने में, बस कि हाँ ये वाला है। उस साउंड की लोकेशन भी देखनी कि ये कौन सी लोकेशन से आया है, ये जो साउंड आई कहाँ से आया है। कि मानो आप इस ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हो, ओपनली घूम रहे हो, और अब इसमें जो भी साउंड आ रहा है बस उसको ऑब्जर्व करो कि ये यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे ही आ रहा है। अपनी बॉडी के अंदर देखने की कोशिश करो, अपनी बॉडी में क्या साउंड आ रहा है, कोई भी। बाहर कोई साउंड आए उसको भी ऑब्जर्व करना है। उसके साथ साथ अपनी बॉडी के अंदर कहाँ से कोई कोई भी, कोई दिल के धड़कने की आवाज आ रही है, आपकी कोई हार्ट बीट बढ़ रही है, कि मानो बॉडी भी कुछ कहना चाह रही है, बॉडी भी कोई मैसेज देना चाह रही है। आपके पास चैलेंज नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं है आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी आपसे बात करना चाह रही है। ये सिर्फ आपकी बॉडी के बात करने का स्टाइल है। जिस तरह मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, इसी तरह से आपकी बॉडी इस चैलेंज के द्वारा आपसे बात कर रही है कि भाई मेरी तरफ भी ध्यान दो। वो भी आपसे कुछ कहना चाह रही है बस। ये सिर्फ आपकी बॉडी का एक बिहेवियर है, आपको बताने के लिए, आपसे बात करने का एक तरीका है बस। बॉडी के अंदर क्या आवाज आ रही है, साउंड क्या आ रहा है, मानो चारों दिशाओं से। कहाँ कहाँ से हो सकता है, आपके पेट में कुछ आवाज आ रही हो, आपके हार्ट से कुछ आवाज आ रही हो, बॉडी के किसी दूसरे हिस्से से कोई आवाज आ रही हो, कोई जॉइंट से आवाज आ रही हो। आपके दिल के धड़कने की आवाज को महसूस करो एक बार, कि आपका जो हार्ट जो पंप कर रहा है उसको देखो एक बार, उस पंपिंग को देखो एक बार। उसकी कोई साउंड आ रही है क्या, उसका कोई आवाज आ रही है क्या। और वो आपको बाहर देखो, बाहर कितना शोर महसूस हो रहा है। आज से पहले शायद ऑब्जर्व ना किया हो आपने कि इतना, इतने, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, छोटे से लेकर बड़ा साउंड तक आपको फील हो रहा है बाहर। अब बॉडी के अंदर देखना है, बॉडी के अंदर देखना है कि बॉडी के अंदर क्या साउंड आ रहा है। जो भी रियल है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना, जो रियल आ रहा है बस। मानो आपका हार्ट पंप कर रहे हैं, उसका कोई साउंड आ रहा है क्या, देखो एक बार, बस ऑब्जर्व करना है बस। आपकी बॉडी के अंदर साउंड क्या क्या आ रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, टॉप से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है, पूर्व से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जो भी साउंड आ रहा है, जो रियल साउंड है, ऑब्जर्व करो बस, कि बॉडी के अंदर आप बस, मानो आप सेंटर में बैठे हो और अब आप चारों दिशाओं से ऑब्जर्व कर रहे हो
कि कौन सा साउंड आ रहा है बॉडी में, कैसा भी आ रहा है बस। कोई अच्छा सा लग रहा है, कोई बुरा सा लग रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई हार्ट के पंप करने की कोई आवाज है, या कोई पेट से कोई आवाज आ रही है। बाहर आ जाओ, बाहर की तरफ देखो, बाहर वाले एरिया में क्या साउंड आ रहा है। कोई पशु पक्षी की आवाज आ रही है, कोई परिवार में किसी मेंबर की आवाज आ रही है, किसी बर्तन की आवाज आ रही है, किसी मशीन की आवाज आ रही है। कौन सी दिशा से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, सामने से आ रही है। एक साथ ऑब्जर्व करो बस, एक साथ, कि कौन सी दिशा से ये जो आवाज आई, ये कौन सी दिशा से आई, ये दूसरी आई, ये कौन सी दिशा से आई है, तीसरी आई, ये कौन सी दिशा से आई। कि मानो एक साथ आ रही है तो उसको ही ऑब्जर्व करना, एक साथ आई है वो, कौन सी वाली लेफ्ट से आई है, कौन सी वाली राइट से आई है, अलग अलग कौन सी साउंड है। कोई व्हीकल की आवाज आ रही है, कोई बाइक की आवाज आ रही है, कोई गाड़ी की, ट्रक की आवाज आ रही है। आसपास के साउंड को सुनो बस। इस प्रकृति के ब्रह्मांड की हो सकता है कोई आवाज आ रही हो, सुनो बस एक बार, कि प्रकृति से रिलेटेड कौन सी आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा हो कि कहीं वाइब्रेशन की सी आवाज आ रही हो, कोई घू घू की आवाज आ रही हो। जो भी रियल है बस उसको देखना है, रियल को देखना है, अपनी तरफ से कुछ बनाना नहीं है। कि मानो ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है, और अब इसकी देखो एक बार, कोई साउंड आ रही है क्या, पूरे ब्रह्मांड की। इसमें मानो आप भी इस ब्रह्मांड के ही पार्ट हो, आप इस ब्रह्मांड के बीच में हो, मानो जो यूनिवर्स है उसके बीच में आप खड़े हो। और अब चारों तरफ जो भी साउंड आ रहा है इस प्रकृति से रिलेटेड, जैसा भी आ रहा है, बॉडी के अंदर सुनो एक बार, बॉडी के अंदर क्या साउंड आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, बॉडी का कौन सा पार्ट्स मूवमेंट हो रही है, कोई भी साउंड, पूरी बॉडी के अंदर कोई भी साउंड आ रहा हो, हल्का सा भी कोई साउंड आ रहा हो, कुछ सेकंड का ही कोई साउंड आ रहा हो, कोई संवेदना प्रकट हो रही हो, कुछ सेकंड के लिए ही चाहे क्यों ना हो।
और अब आप पास्ट के साउंड को देखो। पास्ट में किसी ने कुछ बेकार सा कहा था, या अभी आपको करंट के अंदर कोई भी बेकार के थॉट्स आ रहे हैं, आप मानो ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ये जो भी बेकार के थॉट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, देखो एक बार कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो कौन सी दिशा से आ रहे हैं। सबसे पहले दिशा देखो उनकी, कि जो भी बेकार का आपका थॉट्स आ रहे हैं, वो आपकी लेफ्ट साइड से आ रहा है, आपकी राइट साइड से आ रहा है, आपके बिल्कुल सामने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। जो भी बेकार का थॉट्स जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, राइट से हो रहा है, बिल्कुल सामने से हो रहा है, कौन सी दिशा से हो रहा है। और अब उसकी दिशा चेंज कर दो बस। लोकेशन चेंज कर दो सबसे पहले। मानो सामने से आ रहा है तो उसको पीछे की तरफ धकेल रहे हो, पीछे की तरफ फेंक रहे हो, कि मानो हाथ से पकड़ के उसको पीछे की तरफ धकेलते जा रहे हो, धकेलते जा रहे हो, धकेलते जा रहे हो। एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, मानो सभी को धकेल रहे हो, एक साथ फेंक रहे हो, पीछे की तरफ फेंक रहे हो आप। यदि सामने से ही कोई थोट आ रहा है तो पीछे फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो। लेफ्ट से कोई आ रहा है तो मानो राइट साइड में फेंक रहे हो, और फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो। राइट से कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो मानो उसको लेफ्ट में फेंक रहे हो। लोकेशन को बस अपोजिट कर दो, लोकेशन अपोजिट कर दो। क्योंकि ये लोकेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कहाँ से आ रही है। इसकी लोकेशन चेंज कर दो, वो देखेगा बिल्कुल वैसे ही। जैसे आप घर में कोई भी सामान किसी एक जगह रखते हो, और जिस दिन वो सामान यदि वहां पर नहीं मिलता तो हम पूछते हैं कि वो कहाँ गया, कहाँ गया। तो बस सबकॉन्शियस भी ऐसे ही वेट देखेगा, एक बार देखेगा कहाँ गया, उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। उसके पास इतना समय नहीं है, उसके पास बहुत सारे विचार आ रहे हैं, एक दिन में 70,000 विचार आ रहे हैं उसके पास। तो बस एक बार वो देखेगा ये वाला कहाँ गया, ये वाला विचार कहाँ गया, और उसको नहीं मिलेगा तो वो अगले पे बढ़ जाएगा बस। तो आप उसकी लोकेशन चेंज कर दो, कि मानो आपने पहले किसी दूसरे कमरे में सामान रखा था, और आज आपने वो सामान किसी और जगह रख दिया बस, और वो सामान अब मिल नहीं रहा है, बस गायब हो गया वो, आपने कहीं छुपा दिया उसको बस। तो ऐसे ही बस मूवमेंट, उसकी लोकेशन चेंज कर दो बस उस विचार की। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, पास्ट में कुछ हुआ था, प्रेजेंट में कोई इश्यू चल रहा है, उसका कोई आ रहा है। सबसे पहले उसकी लोकेशन देखो, लोकेशन कहाँ से आ रही है, सामने से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, उसका अपोजिट कर दो, लोकेशन का अपोजिट अपोजिट कर दो सबसे पहले। और अब उस जो भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को बिल्कुल अलग अलग एक एक शब्दों में तोड़ दो, एक एक शब्दों में, बिल्कुल अलग अलग तोड़ दो, एक एक वर्ड के अंदर तोड़ दो। कि मानो आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो पै अलग कर दो, ता अलग कर दो, नय अलग कर दो, ही अलग कर दो, क्या, कै आधा क्या अलग कर दो, या अलग कर दो, होगा हो अलग कर दो, गा अलग कर दो। एक एक शब्दों में तोड़ दो बस। और अब पढ़ते जाओ, जो भी थॉट्स आ रहे हैं देखो, अब क्या ओवर थिंकिंग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, सबको अलग अलग करते जाओ, सबको अलग अलग। और देखो और क्या थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग में बार बार क्या थॉट्स आ रहे हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी ले आओ सारे आज। अगली कोई लाइन आ रही है मानो, आप कोई बीच में से मिटा रहे हो, कोई बीच में से कोई वर्ड डिलीट कर रहे हो, जिससे उसका मीनिंग चेंज हो रहा है बस, उस लाइन का मानो मीनिंग खत्म हो गया। आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो शब्द को,
उस लाइन को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। कि मानो किसी ने कहा था कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो आप पीछे से पढ़ो इसको। होगी, होगी का पीछे से पढ़ो, बिल्कुल लास्ट शब्द पढ़ना है। जिस तरह मानो मेरा नाम कुलदीप है, तो मैं पीछे से पढ़ रहा हूं, पै दी ले कु पदिल कु। ऐसे ही पढ़ना है उस लाइन को भी। जो भी लाइन आपको परेशान कर रही है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके, मानो हर एक लाइन को आप पीछे से पढ़ रहे हो। और जैसे ही पीछे से पढ़ रहे हो तो उसका मीनिंग खत्म हो रहा है उस लाइन का। कोई भी शब्द परेशान नहीं करते हैं, एक चीज याद रखो आज। कोई भी शब्द परेशान नहीं करते, उन शब्दों का मीनिंग आपको परेशान करते हैं। उन शब्दों का जो मीनिंग आपने अपने माइंड को बता रखा है कि भाई इसका मतलब ये होते हैं। आपको लोआइन कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन जो लोआइन का जो आपने वर्ड बता रखा है, जो मीनिंग बता रखा है कि शेर, लोआइन का मतलब शेर होता है। वो शेर आपको, शेर का भी जो आपने मीनिंग बता रखा है कि शेर ऐसे ऐसे चलता है, वो शिकार करता है, वो इंसान को खा जाता है। तो यानी शेर परेशान नहीं कर रहे। आपको शेर, शेर का जो आपने मीनिंग ले रखा है, जो आपको मीनिंग बताया गया है इस समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, परिवार के द्वारा, उस शेर का वो मीनिंग आपको परेशान कर रहे हैं। उस शेर का मीनिंग परेशान कर रहा है आपको। वो टाइगर परेशान नहीं कर रहा है आपको, टाइगर का मीनिंग परेशान कर रहा है। कि गांव में मानो टाइगर आ गया, तो टाइगर परेशान नहीं कर रहे। टाइगर का जो मीनिंग आपको बता रखा है इस समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, वो चीज आपको परेशान कर रही है। आप चूहे से परेशान क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपको मीनिंग बताया गया है कि चूहा कुछ नहीं करेगा। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेर से डरने की जरूरत है, चीता से डरने की जरूरत है, सांप से डरने की जरूरत है। ये सारे जो भी मीनिंग आपको बताए गए हैं, ये मीनिंग आपको परेशान कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब समझो आप। उन शब्दों में, कोई शब्दों में कुछ डर नहीं है। वो शब्द आपको परेशान नहीं करे। उन शब्दों का जो मीनिंग आपने ले रखा है कि ये बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं, ये बहुत खतरनाक है, इनका मीनिंग चेंज कर दो। इनका मीनिंग कैसे चेंज कर सकते हो? इनको पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे आप पीछे से पढ़ोगे उस शब्द का मीनिंग बदल जाएगा। और यही आपको करना है कि मीनिंग ही चेंज करना है बस। जो भी लाइन आ रही है उसको पीछे से पढ़ो एक बार। क्या आ रही है? तुमसे नहीं हो पाएगा। पढ़ो आप पीछे से। पा ए गा, गा ए पा, नहीं, ही नहीं। सेम तू, तुमसे, से मैं तू, सुम सेम तू। बताओ क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस मीनिंग चेंज करना है आपको। मानो ये सारे शब्द आपके ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मानो जो भी आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग के समय में जितने भी आ रहे हैं, आपके हाथ में डस्टर है और आप मिटाते जाओ। शब्द आ रहे हैं, आप मिटाते जा रहे हो। शब्द आ रहे हैं, आप मिटाते जा रहे हो। शब्द आ रहे हैं, आप मिटाते जा रहे हो। और मिटाते रहो, जितने आ रहे हो उतने मिटाते रहो, जितने आ रहे हो उतने मिटाते रहो। चलने दो इनको बस। कि मानो शब्द आते जा रहे हो और आप मिटाते जा रहे हो डस्टर से, जिस तरह आप टीचर्स मिटाते थे स्कूल के अंदर। कोई भी लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, और फिर उसको मिटा देते थे। जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको कर सकते हो, लेकिन बस मेन चीज है आपको इन शब्दों का मीनिंग चेंज करना है। इनको पीछे से पढ़ो, इनको बीच में से डिलीट करो, इनको ब्लर कर दो कि मानो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। धुंधला धुंधला सा आ रहा है। कई बार ऐसा देखा भी होगा आपने कि समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, धुंधला धुंधला सा होता है, तो ब्लर कर दो पूरी तरह से कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या था, पता नहीं। उसकी लोकेशन चेंज कर दो। सुनने की कोशिश करो चारों दिशाओं से, क्या साउंड आ रहा है। और इस बार माइंड के अंदर यदि कोई पास्ट का भी आ रहा है, आने दो। कोई प्रेजेंट का कोई इश्यू आ रहा है, आने दो। कोई फ्यूचर का कोई है अनसर्टेनिटी, कहीं ये ना हो जाए, फ्यूचर में ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो भी आने दो।
और अब देखो बस कि सबसे पहले क्या आ रहा है। जो भी शब्द आपको परेशान करे, जो विचार आपको परेशान करे, ले आओ सभी को, सभी को ले आओ। एक एक करके ले आओ बस। और देखो उस शब्दों में आप क्या डिलीट कर सकते हो। आगे से क्या डिलीट कर सकते हो, पीछे से क्या डिलीट कर सकते हो, बीच में से क्या डिलीट कर सकते हो, जिससे उसका मीनिंग चेंज चेंज हो जाए, बस उसका मायना बदल जाए आपके लिए। उस शब्द का मीनिंग बदल जाए आपके लिए। या मानो आप पूरी लाइन डिलीट करके उसमें कोई नई लाइन ऐड कर रहे हो। यदि मान लो हो सकता है कोई वर्ड डिलीट करने से लाइन चेंज नहीं हो रही, उस लाइन का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा हो, तो पूरी लाइन को मानो आप उस डस्टर से मिटा रहे हो, और अब उसमें नई लाइन ऐड कर दो, जो भी आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, जो आपके लिए अच्छी हो। मानो किसी ने कहा हो कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, आपने नहीं को मिटा दिया, वो उसमें बच गया, ये बीमारी ठीक होती है। बस अब ये आपको परेशान नहीं करेगी। कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये फलानी बीमारी ना आ जाए। देखो इसमें क्या डिलीट कर सकते हो, इस लाइन के अंदर इसका मीनिंग कैसे चेंज कर सकते हो। मेन चीज है आप शब्दों का मीनिंग चेंज करना सीख जाओ। कोई भी शब्द आ रहा है, जो भी, सबसे पहले तो जो चैलेंज, जिस चैलेंज से आप डर रहे हो कि कहीं मेरे पास ये बीमारी ना जाए, पहले तो उस बीमारी का मीनिंग चेंज कर दो सबसे पहले तो। जिस भी बीमारी से आप डर रहे हो, जिस चैलेंज से आप डर रहे हो कि कहीं ये बीमारी ना आ जाए, ये चैलेंज ना आ जाए, उस बीमारी का नाम चेंज कर दो पहले। पहले तो उस बीमारी का नाम चेंज करो। उसको आगे से तोड़ो, पीछे से तोड़ो, बीच में से तोड़ो, कैसे भी तोड़ो। उसको अपने हिसाब से फनी फनी में ले आओ, एक फनी कैरेक्टर की तरह ले आओ। पहले, सबसे पहले तो उस हर एक बीमारी का, जिससे आप डरते हो, जिससे भी आपको मन में घबराहट है कि कहीं कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, या जो भी आपके पास हो सकता है प्रेजेंट में कोई हो, सबसे पहले उसका नाम बदल दो। मानो सबसे बड़ी वाली कोई ले लेते हैं हम, CAN। मैंने नाम नहीं बोला अभी भी, बस जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी उसी हिसाब से आपको करना है। तो आप CAN यानी कैन, सिर्फ कैन कैन तक लेना है आपको। उसके बाद आपने स्पेस दे दिया, मानो उसके बाद स्पेस है। उसके बाद लास्ट में CER, और CER को SIR में कन्वर्ट कर दो। SIR, जो हम सर बोलते हैं, जो अपने टीचर्स को बोलते हैं, उसको SIR में कन्वर्ट कर दो आज। और आज से आप जब भी आप इसको देखेंगे, किसी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी टीवी के अंदर, किसी मीडिया में, जब भी आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, CAN स्पेस SIR। CER की जगह आपको हमेशा माइंड के अंदर SIR पढ़ना है आज से। इस जब जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे, हो सकता है आपकी आंखों के सामने आ जाए, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह के शब्दों को हमें अवॉइड करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीजें आंखों के सामने आ जाती है। उस समय आपको ऐसे पढ़ना है कि CAN स्पेस SIR, ताकि जैसे आप इसको पढ़ेंगे इस तरह से, CAN SIR, अब ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी, ये आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मीनिंग अलग है। इस शब्द का मीनिंग अलग है, और जो वो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है, जो आपको भोजन के रूप में परोसा जा रहा है ताकि आपकी जेब से पैसा निकाला जा सके, वो सारे, वो सब आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं, जानबूझकर थोपे जा रहे हैं, जानबूझकर ऐसा माहौल दिया जा रहा है आपको, ताकि आपको तैयार किया जा सके, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया जा सके। तो आज से आपको हर एक चैलेंज का नाम चेंज कर लेना है, अपने हिसाब से नाम चेंज कर लेना, अपने हिसाब से फनी, ताकि आपके सबकॉन्शियस को वो प्रोग्राम कर ही ना पाए, वो लोग जिनकी ये साजिश है। बस आपको नाम चेंज कर लेना है, उसका शब्द का मीनिंग चेंज कर देना है, उसमें कुछ स्पेलिंग चेंज करना है, कुछ भी करना है, आगे से पीछे से कुछ भी करना है, अपने हिसाब से करो। लेकिन मेन चीज है कि आपको बस जिस हिसाब से वो परोसा जा रहा है उस हिसाब से आपको नहीं लेना है, अपने हिसाब से उसको, अपने हिसाब से एडिट करो उसको। जब भी आपको दिखे, जब भी ये शब्द आपको दिखे आगे फ्यूचर में, तो आपको इसी तरह से तोड़ना है। लास्ट वाली CER को SIR में पढ़ना है आपको, बस कि SIR। जैसे आप SIR में पढ़ेंगे वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, वो सब परेशान नहीं कर पाएगा। आपका माइंड तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा कि ये नहीं है, ये तो कुछ और ही है। इसी तरह से कोई दूसरा चैलेंज है, कोई भी ले लो नाम, कोई भी ले लो बीमारी का,
आज से आपको हर एक बीमारी का नाम अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपने हिसाब से। जो आपको परोसा जा रहा है, जिस हिसाब से आपको परोसा जा रहा है, उस हिसाब से नहीं लेना है। अपने हिसाब से लेना है, अपनी सेहत के हिसाब से लेना है कि मुझे ठीक रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, उसके हिसाब से मुझे लेना है। आपको नाम सारे ऐसे थोपे जा रहे हैं कि आपका आप बच ही ना पाओ। इसलिए इन शब्दों का मीनिंग चेंज कर लो, हर एक बीमारी का मीनिंग चेंज कर लो, मायना बदल दो सभी का। सबका मतलब बदल दो, उसका मीनिंग बदल दो। नहीं तो आपको इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है कि आने वाले समय में आप बच नहीं पाएंगे, आपके परिवार कोई नहीं बच पाएगा। इन सभी का मीनिंग चेंज कर दो, हर एक शब्द का मीनिंग चेंज कर दो। उसमें गैप दो, कि मानो आप स्पेस दे रहे हो, एक एक शब्द को तोड़ रहे हो, अलग अलग कर दो सबको। पीछे से पढ़ो, आगे से पढ़ो, बीच में से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन उसका मेन चीज है, उसका मीनिंग बदल दो। उसको वैसे कि वैसे मत पढ़ो, जैसे वो आपके ऊपर थोपा जा रहा है बस। उसको अलग से लेना स्टार्ट करो। कोई भी शब्द परेशान करे, देखो आप कौन से शब्द आपको परेशान करे, कौन सी लाइन, आप कह रहे हो सर ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कौन से नेगेटिव शब्द उसके अंदर आ रहे हैं ये चेक करो। उसमें उस लाइन के अंदर आप क्या डिलीट कर सकते हो ये चेक करो एक बार। कि जैसे आप उस शब्द को डिलीट करें, उसका पूरा मायना बदल रहा है, उसका पूरा मीनिंग बदल रहा हो। ये देखो उस लाइन में ऐसा क्या डिलीट कर रहे हो आप, आगे से, पीछे से, बीच में से, कि उस लाइन का पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है बस। आपको मीनिंग चेंज करना है, आपको ओवर थिंकिंग से नहीं बचना है। समझो आप बात को। थॉट्स आएंगे, एक दिन में 70,000 थॉट्स आएंगे, मेरे पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, सभी के पास आ रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके पास आ रहे हैं। थॉट्स का काम है आना और जाना। आप उनके साथ जो चिपक रहे हो वो चीज आपको परेशान करिए, तो जो चिपक रहे हो, देखो आप किस थॉट्स के साथ चिपक रहे हो, उसका उस शब्द का मीनिंग चेंज करते रहो, साथ साथ मीनिंग चेंज करने लग जाओ बस। एक बार चेंज करो शहबाज। कोई भी लाइन आ रही है, कोई भी शब्द आ रहा है, उसमें क्या मीनिंग चेंज करो आप, कहाँ से क्या डिलीट करो, कहाँ से क्या ऐड करो उसमें। किसी ने बचपन में कुछ कहा था, कुछ भी कहा था, प्रेजेंट में किसी ने कुछ कहा हो, फ्यूचर में कुछ हो, जो भी शब्द आ रहे हैं, जो भी शब्द आ रहे हैं ले आओ सबको। किस चैलेंज से रिलेटेड आ रहे हैं आपको, उस चैलेंज का सबसे पहले तो उस चैलेंज का ये आगे पीछे से तोड़ो, उसको बीच से तोड़ो, उसका मीनिंग चेंज कर दो मेन चीज। बस जैसे मीनिंग चेंज कर दोगे उसका खत्म हो जाएगा, उसका डर ही खत्म हो जाएगा। आपके पास डर इसलिए है कि आपने उस शब्द का मीनिंग बता रखा है अपने माइंड को, कि इस शब्द का ये मीनिंग है और ये बहुत खतरनाक है। आप इसीलिए डरे हुए हो। उस डर का मीनिंग, उस चैलेंज का मीनिंग बदल दो सबसे पहले, कि इस चैलेंज, ये चैलेंज है, ये तो खांसी जुकाम से भी हल्का है, उससे भी गया गुजरा है, इसमें तो कुछ नहीं होता। उसका मीनिंग तो बदल के देखो एक बार, उसको आगे से तोड़ो, उसको पीछे से तोड़ो, उसको बीच में से तोड़ो, एक वर्ड गायब कर दो उसका। मान लो कोई भी है, कोई भी शब्द ले लो, जो भी शब्द, जो भी चीज आपको परेशान करे, कोई भी चैलेंज आपको परेशान करे, उस चैलेंज का बीच में से एक शब्द डिलीट कर दो और फिर उसको पढ़ो, उसका मीनिंग गायब कर दिया आपने। इतना ही तो करना है, आपको कोई बड़ा कुछ नहीं करना। कोई भी एक वर्ड यदि आपने मिटा दिया, मान लो आपका नाम, जो भी आपका नाम है, इस नाम में यदि आपने एक शब्द मिटा दिया, एक शब्द यदि आपने मिटा दिया, क्या आपने उस अपने नाम का मीनिंग बदल दिया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो बस इसी तरह से जो भी चैलेंज है, उस चैलेंज में कोई भी एक शब्द डिलीट कर दो, एक वर्ड डिलीट कर दो बस, एक अक्षर डिलीट कर दो, आगे से करो, पीछे से करो, बीच में से करो, मेन चीज है उसका मतलब मीनिंग बदल जाए बस उस शब्द का। मानो मेरा नाम कुलदीप है, मैंने बीच में से ले मिटा दिया, कुदीप हो गया। अब बताओ कुदीप कहने से क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है जब आपने उस बीमारी का जो नाम ले रखा, उस चैलेंज का जो नाम आपको थोपा गया है कि ये चैलेंज है, अरे उसमें से एक शब्द बीच में से मिटा दो। हिंदी में यदि आप लिख रहे हो, हिंदी में यदि आप सोच रहे हो, मानो एक शब्द आपने बीच में से मिटा दिया, और अब देख लो आप जितने भी चैलेंज है, मानो सभी के बीच में से एक एक वर्ड मिटा दिया आपने, अब सब सब मीनिंग बदल दिया, सभी मीनिंग बदल दिया आपने। जितने भी चैलेंज है सबकी मीनिंग बदल दो, सबके मीनिंग बदल दो आज। कि मानो किसी, जो भी पढ़ना है, मानो जो भी पढ़ना है,
उसको ऐसे ही पढ़ना है आगे से। जब भी वो न्यूज़पेपर में देखे, जब भी टीवी में, जाने अनजाने में जब भी वो आपके सामने आए, उसको वैसे ही पढ़ना है कि भाई ये जो चैलेंज आएगा, ये भी मेरे आंखों के सामने जब भी आएगा मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा, ताकि आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम ना किया जा सके, उसको वो भोजन ना दिया जा सके, उसको बचाया जा सके, अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके। सबसे पहले आप जो चैलेंज आपके पास है, इस चैलेंज का मीनिंग बदल दो। इस चैलेंज का आगे से, पीछे से, बीच में से कोई ना कोई एक वर्ड डिलीट कर दो। एक वर्ड डिलीट करो, दो वर्ड डिलीट करो। मानो मैंने अपने नाम के बीच में से दो वर्ड डिलीट कर दिए, ले दी, अब बच गया कूप है। अब बताओ कूप का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता है। तो मेन चीज क्या है? उस चैलेंज, वो चैलेंज परेशान नहीं कर रहे, उस चैलेंज का मीनिंग आपको परेशान कर रहे हैं। उस चैलेंज का जो मीनिंग आपने ले रखा है, आपके सबकॉन्शियस को जो डाटा दे रखा है आपने, वो परेशान कर रहा है। इस चीज को समझो आज। मानो जो सबसे बड़ी बीमारी है, उसको अलग अलग करके पढ़ रहे हो आप। कै, ने, से, रे। पहले दो अक्षर मिटा दो इसको, और लास्ट वाले रख लो, से रे सर रख लो बस। अब देखो कोई परेशानी हो रही है? कुछ नहीं हो रहा आपको, क्योंकि आपके माइंड, आप सर का मतलब आपके माइंड में दूसरा है, कि भाई जो टीचर्स है वो, उनको हम सर कहते हैं। या पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो इसको। रे, से, कै, रसकई, रसकई। बस अब रसकई का मतलब पता ही नहीं आपके माइंड को कि क्या होता है, क्योंकि उसने पहले उसके पास कोई डाटा नहीं है इसका, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रसकई की, कि रसकई क्या होता है। और वो इसको जाने देगा, ऐसे ही छोड़ देगा इसको, ये बेकार का शब्द है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपका माइंड सिर्फ उन्हीं शब्दों को पकड़ रहा है जिसका आपने मीनिंग दे रखा है, जिसका उसके पास कोई डाटा है, उसी शब्दों का, उसी शब्दों को पकड़ता है। बाकी को जो भी नए शब्द आ रहे हैं सबको छोड़ दे रहा है कि ये बेकार का, इसको जाने दो, हटाओ। तो आज से आपको हर एक शब्द को ऐसे ही तोड़ना है, हर एक चैलेंज को। जो चैलेंज आपके पास है, जिस चैलेंज से आपको डर लग रहा है, उसका भी मीनिंग चेंज कर दो। जिस चैलेंज से आपको डर लग रहा है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और सबसे पहले उसका मीनिंग बदल दो। उसको आगे से तोड़ो, पीछे से तोड़ो, वो एकदम फनी लगेगा यार, बिल्कुल फनी लगेगा। जैसे आप आगे पीछे से तोड़ोगे, आपका माइंड फनी लगेगा आपके माइंड को कि यार ये क्या कर दिया। और वो भाग जाएगा, जो बीमारी वो भाग जाएगी, वो चैलेंज है वो भाग जाएगा, यार ये तो बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत खतरनाक बंदी है ये तो। वो आपसे डरेगा कि यार इसके पास तो नहीं जाना। एक बार मीनिंग बदल के देखो बस। और भी कुछ नहीं तो मानो डस्टर, व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं, पूरी लाइन आ रही है, मानो पूरी लाइन को मिटाते जा रहे हो, फिर दूसरी आ रही है, फिर दूसरी को मिटा रहे हो, फिर तीसरी आ रही है, तीसरी को मिटा रहे हो, चौथी आ रही है, चौथी को मिटा रहे हो। करके देखो, तरीके बहुत है। मेन चीज है कि आपको उन शब्दों का मीनिंग खत्म करना है, उन शब्दों के जो आपने मीनिंग अपने आप को बता रखे हैं, अपने माइंड को बता रखा है, कि भाई शेर बहुत खतरनाक होता है, चीता बहुत खतरनाक होता है, चूहा कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपने चैलेंज के बारे में, आपने बीमारी के बारे में जो डाटा दे रखा है, कि ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, वायरल 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, और ये बीमारी इसका कोई इलाज नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अरे भाई इसका मीनिंग चेंज कर लो पहले। इसका मीनिंग डाल दो कि ये बीमारी तो खांसी जुकाम से भी गई गुजरी है, उससे भी पहले ठीक हो जाती है। सबसे पहले तो उसका मीनिंग बदल दो। उसको आगे से तोड़ो, उसको पीछे से तोड़ो, उसको बीच में से तोड़ो। उसके आगे के दो अक्षर डिलीट कर दो, पीछे के दो अक्षर डिलीट कर दो। और देखो कि जैसे आपने डिलीट कर दिया, उसका मीनिंग खत्म हो गया, क्योंकि आपके माइंड के पास वो डाटा है ही नहीं। और वो जैसे ही डाटा नहीं है तो उसको छोड़ देगा, तुरंत डिलीट कर देगा। वो कहेगा हटाओ इसको, मेरे पास पहले ही बहुत से काम है। तो आज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से डरे हो, देखो उससे क्या डर रहे हो, उसका मीनिंग कैसे चेंज कर सकते हो, बस मीनिंग, मेन चीज आपको मीनिंग चेंज करना है। उसमें क्या आगे से डिलीट करो, क्या पीछे से, क्या बीच में से। किसी भी विचार को आप नहीं रोक सकते, एक चीज समझ लो आज। विचार का काम है आना और जाना, विचार को नहीं रोक सकते आप। विचार का जो आवेग आता है, दिन में 70,000 तरह के थॉट्स आते हैं। आप कह रहे हो कि सर विचार, विचार कैसे रोक सकते हो? आप नहीं रोक पाओगे। उन विचार के जो मीनिंग आपने ले रखे हैं, उस लाइन का जो मीनिंग आपने ले रखा है, उसको बदल लो। उस विचार को बीच में से तोड़ दो। उसमें से बीच में से ऐसा क्या करो कि उसका मीनिंग बदल जाए। जो लाइन आ रही है, जो भी लाइन आ रही है, एक एक लाइन उसमें देखो,
उसमें ऐसा क्या आ रहा है कि बीच में से आप तोड़ दे तो मानो उसका पूरा मायना बदल जाए, उसका पूरा मीनिंग बदल जाए, आगे से तोड़ दे पूरा मीनिंग बदल जाए, पीछे से तोड़ दे पूरा मीनिंग बदल जाए। क्या डिलीट करे, क्या उसमें नया ऐड करे, बस। और करते रहो, गेम खेलते रहो, चलने दो इसको। कि एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर दूसरे का मीनिंग बदल रहे हो, फिर तीसरे का मीनिंग बदल रहे हो, फिर चौथे का बदल रहे हो, फिर पांचवे का बदल रहे हो। एक बार बदल के देखो, फिर सबकॉन्शियस अपने आप बेकार के सब डिलीट कर देगा कि यार ये तो बेकार के हैं। लेकिन इनके साथ यदि चिपके रहोगे कि यार ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, उतना उतना ही ज्यादा डरोगे। इसलिए मीनिंग बदल दो, मीनिंग बदल दो, बदलते रहो मीनिंग। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा मीनिंग बदलने में, लेकिन एक बार बदल दो कि ये शब्द आएगा तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा। ये चैलेंज यदि मेरे सामने आएगा जाने अनजाने में तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा। ये बीमारी का नाम मेरे सामने आएगा तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा। और हर एक चैलेंज का मायना बदल दो, मीनिंग बदल दो कि ये बीमारी बहुत हल्की है, खांसी जुकाम से भी गई गुजरी है, पता नहीं कहाँ कब किसको आ जाए, लेकिन मैं अपने आप को सेफ हूँ। हो सकता है दो बंदे आपस में बात कर रहे हो कि ये बीमारी कभी भी आ सकती है, और आप हाँ में हाँ नहीं मिलाना है आज से आपको। आज से आपको ये कहना है कि आपके हिसाब से होता होगा, मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आपको रिजेक्ट करना है, चीजों को रिजेक्ट करना सीखो आज से। दो बंदे आपस में बात करें कि आजकल तो ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है, और आप उसके हाँ में हाँ करो, सबकॉन्शियस को आप एक्सेप्ट करो, उस बात को एक्सेप्ट करो, उस बात को रिजेक्ट करना सीखो कि आपके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जो भी कोई गलत बात हो रही है, जो भी आपके सामने आपके आसपास कोई गलत बातें कर रहे हैं, गलत बात का मतलब जो भी नेगेटिव बातें हो रही है कि आजकल तो बीमारी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कौन सी बीमारी कब किसको आ जाए, और आप हाँ कह रहे हो कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, ये गलत है, ये इस तरह से आपको नहीं करना है। क्योंकि अब आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर चुके हो। आपको अपने आप को बचाना है, आपको यही बोलना है, मन ही मन बोलना है कि आपके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जैसे आपने ये बोल दिया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस चैलेंज को, उस बात को रिजेक्ट कर दिया। सबकॉन्शियस कभी कैच नहीं करेगा उसको, लेकिन जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर ले। इसलिए रिजेक्ट करना सीखो चीजों को। कोई भी चीज आपके काम की नहीं है, उसको रिजेक्ट करना सीखो। जो भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव बात है, ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, उसको रिजेक्ट करना सीखो कि आपके हिसाब से होता होगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मन ही मन कर लो बस ऐसे। आपके हिसाब से होता होगा कि बीमारी कभी भी आ जाए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं अपने आप को ध्यान रखता हूँ, और मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, बस ये बिलीफ रखो अपने पास। लोग आपके ऊपर थोपते चले जाएंगे कि आजकल कोई भरोसा नहीं है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप उनको बोलो कि आपके हिसाब से होता होगा, मेरे हिसाब से नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेफ है, मेरी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे समाज में बहुत कुछ करके जाना है, भगवान को मेरी फिक्र है। लोग आपको चारों तरफ ऐसे ही बोलेंगे कि आजकल पता नहीं कब क्या हो जाए, रोड पे चल रहे पता नहीं कब क्या हो जाए। लोग उनको बोलो कि आपके लिए डर होगा, मुझे मुझे मेरे मेरे को बहुत कुछ करना है अभी, मेरे लिए अभी बहुत, मेरे पास समय नहीं है अभी मरने का। सीधी सी बात है, मुझे बहुत कुछ करके जाना है। मन ही मन बोलना है, मन ही मन रिजेक्ट करना उन सभी बेकार की चीजों को जो आपके ऊपर जाने अनजाने में थोपी जा रही है, और जिनके आप आज तक हाँ भर रहे थे कि हाँ यार ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, आज से रिजेक्ट करना सीखो उनको, मन ही मन रिजेक्ट करना सीखो बस। मन ही मन रिजेक्ट करना सीखो। लोग आपसे वही कहेंगे कि यार आजकल तो बीमारी का कोई भरोसा नहीं, फलाने बंदे को ये आ गया, उसको ये आ गया, उसको ये हार्ट अटैक आ गया, उसको ये बीमारी आ गई, उसको ये हो गया, उसको आया होगा। लोगों को मन ही मन बोल दो बस, उसको आया होगा, उसने कुछ ऐसा गलत भोजन दिया होगा, उसने कुछ गलत किया होगा, उसके कुछ कर्म होंगे, मन ही मन बोल दो। आपके हिसाब से ऐसा होता होगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, बस मन ही मन बोल दो। आपके हिसाब से ऐसा होता होगा, आप ऐसा मानते होंगे, मैं नहीं मानता ये चीज। बस रिजेक्ट करना सीखो चीजों को। हर एक चीज वैसे नहीं लेनी है जो जैसे लोग थोप रहे हैं। यदि हम हर एक चीज को ऐसे ही लेते जाएंगे तो हम आने वाले चैलेंजेस को इनवाइट कर रहे हैं। जब भी नेगेटिव लगे कि यार ये ऐसे, ये थॉट नेगेटिव है, ये विचार नेगेटिव है, ये मेरे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दो वहीं पे, वहीं पे रिजेक्ट कर दो। आपके हिसाब से होगा, मेरे मैं नहीं मानता इन चीजों को, मन ही मन बोल दो बस। आपको जिद नहीं करना है किसी से, ओपन में नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है बस। मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीमारी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, लाइफ में कब क्या हो जाए। अरे भाई आपके हिसाब से होता होगा, आप ऐसा मानते होंगे, मैं नहीं मानता ऐसा। क्योंकि मेरे को तो बहुत कुछ करना है, मेरे को बहुत सारी ट्रेनिंग देनी, बहुत सारे लोगों को जीवन बचाना है अभी, बहुत सारा काम करके जाना है। मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, ये सभी चैलेंजेस उनके पास आते हैं। एक चीज और देख लो अभी आज,
जो भी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो हर एक एक्सीडेंट उन सभी लोगों ने इनवाइट किए हैं, मैनिफेस्ट किए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ काम नहीं था करने को। उन लोगों ने अपने माइंड को ये बता दिया था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, उन्होंने जाने या अनजाने में ऐसा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया था कि लाइफ में कभी भी कुछ भी बेकार हो सकता है, कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है। और आज उन सभी लोगों के पास वो बीमारी आ चुकी है जिन्होंने भी ऐसा माना था। आज से आपको ऐसा नहीं मानना है। जो भी ऐसा थॉट दे रहे हैं, जो भी ऐसा भोजन दे रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनको बस वहीं रिजेक्ट कर दो कि आपके हिसाब से होता होगा। मैं नहीं मानता इन चीजों को। आपके हिसाब से होता होगा, कोई भी बीमारी आ जाए, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ करना है अभी, मुझे तो बहुत कुछ करके जाना है यहां से। अरे आप अपना पर्पज इतना बड़ा रखो कि भगवान को लगे कि यार इस बंदे के पास तो बहुत काम है। अपने आप को इतना बिजी रखो, अपने आप को इतने, इतना मतलब ये कर लो, अपने आप को पर्पज इतना बड़ा रखो कि भगवान के पास समय ना हो आपके लिए। जो भी बेकार की इवेंट जिस भी बंदे की लाइफ में आ रही है, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे वो कितनी बुरी सी बुरी घटना है, वो इनवाइट कर रहा है उसको, जाने अनजाने में उसने वो बुलाई है वो घटना, वो बेकार की सारी चीजें उसने बुलाई है, खुद बुलाई है उसने, क्योंकि उसके पास कुछ करने को था ही नहीं। उसके पास एक जीने का कारण नहीं था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जीने का कारण ढूंढ लो। क्यों जीना है, क्यों जीना है लंबा, स्वस्थ शरीर क्यों चाहिए, अच्छी सेहत क्यों चाहिए, क्या करना है अपने लिए तो छोड़ो, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करना है, जीने का कारण ढूंढ लो। कभी भी कोई बेकार की इवेंट आएगी नहीं आपके पास, आएगी तो वापस चली जाएगी। हो सकता है वो आ जाए, लेकिन जैसे ही उसको पता लगेगा कि इसके पास तो एक बहुत बड़ा पर्पज है, इसको तो बहुत कुछ करके जाना है, वो किसी दूसरे बंदे के साथ चली जाएगी, आपको छोड़ देगी, लेकिन यूटर्न ले लेगी वो वहां से। इसलिए अपना पर्पज आज से अपना पर्पज बना लो सभी। जिसने भी अभी पर्पज नहीं बनाया, जिसने भी अभी रीजन नहीं लिखेंगे, 100 रीजन लिखने हैं, कम से कम 100 रीजन लिखने हैं कि क्यों जीना है। ये बीमारी यही से यूटर्न ले लेगी आपकी। और जो भी लाइफ के अंदर आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई जो भी इंसिडेंट आने वाले हैं, वो सारे इंसिडेंट वापस हो जाएंगे आपसे, क्योंकि भगवान को पता लगेगा कि यार आपके पास तो ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। अपने आप को खाली नहीं रखना है, अपने आप को बिजी, बिजी भी नहीं रखना है, अपने आप को अच्छी चीजों में बिजी रखना है कि जो काम सिर्फ आप कर पाओ। ऐसे नहीं कि जिस काम को हर कोई कर पा रहा है वही आप करे हो। थोड़ा सा कुछ ऐसा काम हो आपके पास, कुछ यूनिक हो, कि जिसको सिर्फ आप कर पा रहे हो और कोई नहीं कर पा रहा। हल्का सा यूनिक हो, मैं ये नहीं करेगा आप जो भी आप काम करो उस काम के अलावा थोड़ा सा कुछ ऐसा यूनिक करो बस। उसके अलावा थोड़ा सा कुछ हटके करो कि जिस काम को सिर्फ आप कर पा रहे हो और कोई नहीं कर पा रहा बस। और मीनिंग बदल दो, सबसे बड़ी चीज आज आज की लर्निंग यही है कि जो भी चैलेंज है, जो भी बीमारी है, जो भी कुछ है, उस शब्द का मीनिंग बदल दो बस। वापिस आ जाओ, आंखें खोलो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एक बार। और ये रियल है, आज से आपको हर एक चैलेंज, जो भी चैलेंज आपके माइंड को पता है कि ये बीमारी है, जो जो बीमारी आपके नाम को बता रखी है, देखो हर एक बीमारी को ऐसे बताया गया है कि आपके माइंड के पास जाते ही वो उसको बनाने लग जाएगा ना, तो वो मतलब ये लगा लो कि वो बस खत्म हो गया, मतलब काम। तो इसलिए हर एक बीमारी का मीनिंग बदल दो, आज से हर एक बीमारी का मीनिंग बदल दो बस। कोई भी बीमारी है उसका मीनिंग बदल दो, मायना बदल दो उसका, कि ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है, उसको आगे से तोड़ो, पीछे से तोड़ो, बीच में से तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, उसको कैसे पढ़ोगे, उसका सेम शब्द मत पढ़ो, उसको अपने शब्दों में तोड़ दो। और फिर उसको फिर देखो, फिर आपके माइंड को उसका डाटा है ही नहीं आपके माइंड के पास, मतलब एक नया डाटा आपको देना है, जो थोपा जा रहा है उसको नहीं देना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपने इस तरह से थोपा गया है कि इसमें तो ये बहुत खतरनाक है, इसमें कोई इलाज नहीं, इसमें ये है, इसमें वो है। सबको तोड़ दो, आगे से तोड़ो, पीछे से तोड़ो, बीच में से तोड़ो, कुछ भी करो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।